हेलो फ्रेंड्स, 2400 किलोमीटर लॉन्ग और वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन हिमालय, जिसका मतलब है बर्फ से ढका हुआ, जिसकी वजह से इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। वर्ल्ड की 10 हाईएस्ट पीक्स में से 9 हिमालय के अंदर मिलेंगी। और इतना ही नहीं, एशिया में निकलने वाली मेजर नदियों का सोर्स हिमालय ही माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इसके पीछे की कहानी कि आखिर ये बना कैसे। ये टाइम था अर्ली 20th सेंचुरी का, जब जियोग्राफर्स डिफरेंट लैंड फॉर्म के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच अल्फ्रेड वेगनर अपने पेपर पब्लिश करवाते हैं। उसमें वो अपना हाइपोथेसिस देते हैं, जिसका नाम होता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी में वो बताते हैं कि जैसे आज आपको 7 कंटिनेंट और कुछ ओशियंस मिल रहे हैं अर्थ पे, ऐसा हमेशा से नहीं था। उनका मानना था कि एक टाइम में आज के ही सिंगल लैंड मास था, जिसे पेंजिया कहा जाता था, कि सिंगल वाटर बॉडी थी जिसे पेंथालासा कहा जाता था। वो जो पेंजिया था वो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट किया और दूसरा साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट किया उसे अंगारा लैंड या यूरेशियन प्लेट कहा जाने लगा, और जो साउथ की तरफ ड्रिफ्ट किया उसे गोंडवाना लैंड कहा जाने लगा। ये जो नॉर्थ की तरफ प्लेट ड्रिफ्ट की थी, ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुई, और एक प्लेट पे आज एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका, और दूसरी प्लेट पे यूरोप और एशिया का मेजर पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और जो साउथ की तरफ ड्रिफ्ट किया था, इसमें से डिवाइड होकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट का ओरिजिन हुआ। इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप ये जो अलग अलग लैंड मासेस हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ फिट करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये एक लैंड मास में से ही सेपरेट हुए हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज फिट हो जाएंगी। एग्जाम्पल जैसे साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट, जो उनकी कोस्ट है, उन्हें देखकर लगता है कि ये एक टाइम में एक लैंड मास से सेपरेट हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे फॉसिल्स भी स्टडी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फॉसिल्स हमें साउथ अमेरिका में मिले हैं वही फॉसिल्स हमें अफ्रीका में मिले हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतने छोटे छोटे एनिमल्स इतना बड़ा ओशियन क्रॉस करके एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट पे जा सकें। इससे ये प्रूफ होता है कि एक टाइम में ये लैंड मासेस इकट्ठी थी, जहाँ पे इस तरह के फॉसिल्स, इस तरह के एनिमल्स ग्रो किए थे। और उन्होंने कुछ आर्टिक रीजन के प्लांट्स फॉसिल्स को स्टडी किया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि वो एक टाइम पे ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो हुए थे। इस तरह से उन्होंने बताया कि ये जितने भी कंटिनेंट हैं आज, ये सब एक टाइम पे एक सिंगल लैंड मास थे। लेकिन ये थ्योरी यहाँ पे फेल होगी ये प्रूफ करने में कि आखिर ये ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं। तो फिर साल 1960 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की एंट्री होती है, जो ये बताती है कि जो अर्थ है, इसके ऊपर 7 से 8 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, जो हमेशा से ड्रिफ्ट कर रही हैं और हमेशा ही करती रहेंगी। और इस थ्योरी को सपोर्ट किया था जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट है उसने। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सी फ्लो को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि एक एरिया में जो रॉक है वो काफ़ी ओल्डर है और दूसरे एरिया में न्यू है। ऐसा क्यों है? फिर उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जो सी का फ्लोर है उसके सेंटर में एक रिज है, जहाँ पे न्यू जो क्रस्ट है वो फॉर्म हो रही है, और वहीं पे जो ओल्डर फ्लोर है वो पीछे पीछे धकेला जा रहा है। जो उस प्लेट का सबसे पुराना हिस्सा है, एक सिरे पे जाके वो खत्म हो रहा है, वो नीचे डस रहा है। इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो प्लेट्स हैं ये बनी हुई हैं क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट से मिलकर, और इसके नीचे अस्टिनोस्फीयर है जो फ्लूइड टाइप में है। वो जो अस्टिनोस्फीयर है उसने कन्वेक्शनल सेल की फॉर्म ली हुई है, और उस फ्लूइड के ऊपर ये जो प्लेट्स हैं ये ड्रिफ्ट कर रही हैं, जिससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो अर्थ की सरफेस पे कुछ प्लेट्स, इनके मूव होने से ही आज डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म, डिफरेंट तरह के कंटिनेंट बने हुए हैं। और इससे ये भी प्रूफ हुआ कि जहाँ पे आज हिमालय है, यहाँ पे हमेशा से हिमालय नहीं था, यहाँ पे एक टाइम पे एक ओशियन था जिसे हम टच्ची सी कहते थे। और लगभग 20 करोड़ साल पहले ये जो इंडियन प्लेट है जिस पे आज इंडिया एग्जिस्ट करता है, ये पूरी तरह से गोंडवाना लैंड से अलग हुई, और फिर इसने साउथ ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू किया, और ये फिर ड्रिफ्ट करती गई और इंडियन ओशन के सेंटर में पहुंची। वहां से इसने लगभग 7 करोड़ साल पहले इसने नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू किया, और लगभग 4 करोड़ साल पहले इसने इक्वेटर को पार किया, और लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले ये आज जहाँ पे इंडिया है वहां तक पहुंचा।
वो जो टेथी सी था उसमें यूरेशियन प्लेट से निकलने वाली नदियों से बहुत सारे सेडिमेंट पड़े हुए थे और इंडियन प्लेट भी नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रही थी और लगभग 1 से 2 करोड़ साल पहले ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए और जहाँ पे वो जो सेडिमेंट्स थे फोल्ड होकर ऊपर निकल गए, जिन्होंने एक फोल्ड माउंटेन की शक्ल ले ली। और जिस प्लेट पे टेथी सी था उसका भी लगभग कुछ पोर्शन जो था वो इंडियन प्लेट की ही एक्सटेंशन थी। जो सी फ्लोर होता है वो भारी होता है और जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो वो नीचे डसता है। तो इस केस में भी वही हुआ, जो टेथी सी का सरफेस था वो यूरेशियन प्लेट के नीचे डस गया और उसके जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर निकलना शुरू हुए फोल्ड होकर, और ये डिफरेंट लेयर्स में बना है। पहले एक लेयर बनी ग्रेटर हिमालय की, उसके बाद मिडिल हिमालय की और उसके बाद शिवालिक जी, और इस तरह से कुछ हिमालय के बनने की कहानी थी।